रूस हमें डिस्काउंट पर तेल देगा, मुसद्दिक मलिक ने बिलावल के बयान की तरदीद कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस के हवाले से अजरबैजान के साथ एक मुआहदे के फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। कोशिश है कि जनवरी में एक LNG का कार्गो ला सकें। पिछले साल के मुकाबले में जनवरी और फरवरी में एक कार्गो इजाफी होगा। मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के रूस से सस्ता तेल न लेने के बयान की कर दी और कहा कि रूस ने कहा था कि सस्ता खाम तेल पाकिस्तान को देंगे। रूस ने पेट्रोल और डीजल भी सस्ता देने का कहा था। रूस हमें इतनी ही रायत देगा जितनी बाकी दुनिया को देगा। रूस से तेल मिलने के बाद तवानाई के कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि हम जब रूस गए पाकिस्तान की रिफाइनरीज से बात करके करे गए थे। मुल्क में तवानाई की कीमत कम करने में खाम तेल मददगार साबित होगा। 2 किस्म के रूसी खाम तेल पाकिस्तान में रिफाइन हो सकते हैं। मैं कभी भी सियासत में शामिल नहीं होऊंगा। जुमेरात को दी न्यूज़ से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सियासत में उनकी शमूलियत के हवाले से बातें बिल्कुल गलत हैं। 2 साल की पाबंदी के बाद मैं सियासत का हिस्सा बनूंगा और ना ही उसके बाद कभी। रिटायर्ड जर्नल के हवाले से माजी करीब में सियासत और मीडिया में बहस व मुबाहसा होता रहा है कि वो आर्मी चीफ के ओहदे पर इमरान खान की बेहतरीन इंतखाब समझे जाते थे। इस नुमाइंदे ने उनसे राब्ता करके सियासत या PTI में शमूलियत के हवाले से उनका इरादा जानने के मौक़िफ़ मालूम किया। जुमेरात को एक वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी कि फैज हमीद ने अपने आबाई गांव चकवाल में एक अवामी इज्तिमा में शिरकत की है, जिसमें एक नामालूम शख्स ने अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए रिटायर्ड जर्नल की फौज के लिए और अपने इलाके के लिए खिदमात पर उनकी तारीफ की। इस शख्स ने रिटायर्ड जर्नल को सियासत में शिरकत की दावत दी और कहा कि वह मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। मुल्क में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट में फ़र्क 25 रुपए तक हो गया। बैंकिंग चैनल से आने वाली तरसीलात ज़र और बरामदात दोनों मुतासिर हो रही हैं, जबकि हंडी हवाला फ़रोग पा रहा है। नवंबर में पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में गुज़श्ता बरस के मुकाबले में 14% की कमी देखी गई, मगर बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में 2.6% का इजाफा हो गया। इसी तरह नवंबर में पाकिस्तान की बरामदात 18% गिरकर 2.37 अरब डॉलर रह गई, मगर बांग्लादेश की 5 अरब डॉलर से तजावज़ कर गई, जो गुज़श्ता बरस से 26% ज़्यादा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस सुलेमान शहबाज FIA के रूबरू पेश। ज़राए के मुताबिक FIA की जानिब से सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक सवालनामा दिया गया। सुलेमान शहबाज ने सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। याद रहे कि सुलेमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत पर हैं और चंद रोज कबल ही वो वतन वापस पहुंचे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को सुलेमान शहबाज को गिरफ्तार करने से रोकने के अहकाम जारी करते हुए वज़ीर आज़म के साहबजादे को अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया था। मज़हब के मामलात में रियासती मशीनरी को अफराद के सामने लेटना नहीं चाहिए। तौहीन मज़हब के मुबैना मुल्ज़िम ज़ाहिद महमूद की ज़मानत से मुतल्लिक केस के समाअत जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने फ़र्द जुर्म में तो दफ़ा लगाई ही नहीं, जब मुल्ज़िम को पता ही नहीं कि उसने क्या जुर्म किया है तो वह अपना मुकदमा कैसे लड़ेगा। हुकूमत के वकील का मौक़िफ़ ऐसा आमियाना नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस जुर्म में क्या दफ़ा लगती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी कहा कि आर्टिकल 295C नहीं लगता। जब एक आईनी इदारे की राय पर अमल नहीं करना तो उसको बंद कर दें। मुस्लिम के वकील ने कहा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय 8 जून 2022 को आई, जिस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस्तफसार किया। ट्रायल कोर्ट ने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की राय के बावजूद जमानत मुस्तरद की। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मज़हब के बारे में हर केस का ताल्लुक रियासत से होता है। मज़हब से मुतल्लिक मामलात किसी फ़र्द के हाथों में नहीं दिए जा सकते। मज़हब से मुतल्लिक मामलात रियासती मशीनरी को इंतहाई सलाहियत और एहतियात से देखने चाहिए। मज़हब के मामलात में रियासती मशीनरी को अफराद के सामने लेटना नहीं चाहिए।